Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next topic. It is very important in electronics. जो है आज का डिस्कशन दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल. आज का लेक्चर जो होगा वो उन मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन होगी जो कि हम आमतौर पर यूज़ करते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और फ्लो ऑफ करंट के लिए यूज़ किए जाते हैं. So this topic is related to our course BSc Electronics PHY 323 BS Software Engineering evening second semester spring 2021. So in the last lecture we have talked about on different aspects of circuit analysis, KCL, KVL, solution based upon KCL, solution based upon KVL और circuit analyzing theorem. इसके ऊपर हमारी डिस्कशन थी. फिर उसके बाद we talk about on different schemes here. So जी अस्सलाम वालेकुम. आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? ओके. Okay. So according to this, we will have talk about the superposition of the theorem, superposition theorem, Thomson theorem, Norton theorem, and example problem. और उसके बाद जो है हमने इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, ट्यूनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द मटेरियल के ऊपर बात करेंगे. और उसके बाद जो है हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के ऊपर बात करेंगे कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या चीज़ है और बैंड डायग्राम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स के ऊपर डिस्कशन की जाएगी. सो कीपिंग व्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि आपके पास जो है वो मटेरियल जो है वो कितना अहम है. इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स. एज यू कैन सी है कि ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल्स विच आर कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल. और द मटेरियल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द थ्री वेज ऑन विच बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज. देखें, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनमें से दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन फ्लो इजीली. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनमें से ये इलेक्ट्रॉन इजीली पास आउट कर सकते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनमें से ये बिल्कुल पास नहीं कर सकते, एंड कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनमें ये प्रोबेबली है कि इट कैन पास और इट नॉट पास. तो इट डिपेंड्स अपॉन मैनी सिचुएशन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन मटेरियल्स के अंदर जिनमें ये पास कर जाते हैं आर नॉन ऑफ द कंडक्टर्स, और ये कंडक्टर्स कहलाते हैं. और इसके अंदर सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दीज मटेरियल्स. सिमिलरली आपके पास जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंसुलेटर. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इंसुलेटर्स हैं और जिनमें से ये इलेक्ट्रॉन पास नहीं करते. एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर. रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड एंड ड्राई वुड आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द इंसुलेटर. However, there are some particular materials which have the properties in between the insulator and conductor and known as the semiconductor. So carbon, silicon, germanium, strontium, gallium arsenide are the different example of the semiconductor material. So actually, what is the basic phenomena why the some material जो है वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं जबकि कुछ मटेरियल जो है वो पास नहीं करने देते. एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन दी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या चीज़ है उसके ऊपर हमारी डिस्कशन अभी करते हैं हम. तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टिविटी है मटेरियल की इट डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चर. आइए सबसे पहले हम इसका ताल्लुक शेप और उसके मटेरियल की लेंथ के साथ देखने की कोशिश करते हैं. तो आपके पास तो मटेरियल लिया जाएगा जिस तरह यहाँ पे एक वायर ली गई है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसकी जो लेंथ है वो एल है. और उसके मुताबिक जो है हम देखना चाहते हैं कि इस वॉल्यूम की जो आपके पास वायर है उसमें से कितनी जो करंट है वो फ्लो कर सकता है. तो वी सपोज दैट कि हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इस वायर के क्रॉस और उसमें से देखा कि करंट फ्लो करता है. अगर ये फ्लो करता है तो इसका मतलब ये कंडक्टर है. तो ऐसी कौन सी बात है कंडक्टर की जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट मेन फैक्टर. Consider a current carrying a wire of length L and cross-sectional area as depicted in the circuit diagram. Conductivity of the material can be computed as follows. According to the definition of the current, I is equal to Q over T. So, where T is time required for the electrons to pass through the whole time and Q is the total number of charge present in the
मटेरियल। तो Q जो है वो डिफाइन किया जा सकता है, ज़ाहिर बात है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होंगे, वो टोटल नंबर ऑफ चार्ज देंगे, और ये N है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तय करना है, और वो एस इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूला से डिफाइन किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कांस्टेंट टाइप वेलोसिटी या स्पीड को फॉलो करते हैं, इसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हमने वी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दिया, और उसके बाद आप इस वाली वैल्यू से टाइम की वैल्यू को निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। So similarly, you can also use that कि ये जो आपके पास distance होगा, actually this is the length of the conductor। तो आपके पास आप s की जगह l यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 डेवलप हो जाते हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में देखें, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है हमें चार्ज की वैल्यू दे रही है, और इक्वेशन नंबर 3 हमें टाइम की वैल्यू दे रही है, और दोनों ही इक्वेशन नंबर 1 में अवेलेबल है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इन दोनों की वैल्यूज को पुट करते हैं। जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे, वी गॉट दिस इक्वेशन नंबर 4। आप इस इक्वेशन नंबर 4 को देखें, तो इसके अंदर आपके पास जो है एक नया फैक्टर है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द अप्लाइड फील्ड। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट करने से यू गॉट दिस वैल्यू एज कि आप इसको इन टर्म्स ऑफ करंट है। तो करंट जो है, अगर हम पूरे क्रॉस सेक्शनल व्यू के साथ देखें, तो करंट पर यूनिट एरिया जो है वो करंट डेंसिटी होता है, उसमें लिखा जा सकता है। इसमें लिखने के साथ ही यू विल हैव दिस इज इक्वल टू द जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो अगर आप इस 6 और 7 को कंपेयर करें, तो जो 7 नंबर इक्वेशन है, इट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। तो ये ओहम लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, इसको आप कंप्यूट कर सकते हैं। और ऑन कंपेयरिंग क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, वी गॉट दैट कि जो कंडक्टिविटी है, इट इज इक्वल टू दी एन ई मल्टीप्लाई बाय मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। सो वी कैन आल्सो राइट इट एज कि आपके पास जो है ये स्मॉल एन ई और एप्सिलॉन म्यू ई के बराबर है। दिस म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एन इज द number density, or you can say concentration of the electron. So small n is equal to capital N over air. So we can replace this formula. So small n represents the total number of charges per unit volume. तो डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन मटेरियल्स में से करंट फ्लो करता है जिनके अंदर जो कंडक्टिविटी है वो इस तरह से रिलेट की गई हो, और उसकी कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो उन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज कंसंट्रेशन, दूसरा फैक्टर जो है वो चार्ज की वैल्यू है, एंड तीसरा फैक्टर है जो है दैट इज द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज। मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस से मुराद कितने मुतहरिक चार्जेस हैं, हाउ इट इज एक्टिव। जिस तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक जगह आपके पास प्रोटॉन है और एक जगह इलेक्ट्रॉन है, विच विल बी द मोर फास्ट। ऑब्वियसली जिसका मास कम होगा, इट विल बी द मोर फास्टेस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स जो है वो ईजी है, उसमें इनर्शियल इफेक्ट्स कम है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी और मटेरियल्स के दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक वाज़ह तौर पे एक चार्ट दिखाया गया है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर जो है, या यू कैन से हॉरिजॉन्टल प्लेट पे कंडक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, और ऊपर वाली हिस्से में जो रेजिस्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। अगर किसी की कंडक्टिविटी जो है वो थोड़ी है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये माइनस में है, तो ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। सो अगर आप गौर करें, तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा है और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी जो है बहुत थोड़ी है, जिसके मुकाबले में कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत थोड़ी है और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। हाउएवर सेमीकंडक्टर वो हिस्से हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान है, और इनकी जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻² से लेकर 10⁻⁻8 तक फैली हुई है, और इसको हम सीमेंस पर सेंटीमीटर और इसको हम ओहम पर सेंटीमीटर के हिसाब से मेजर किया गया। आप देख सकते हैं कि अच्छे कंडक्टर्स के अंदर बिस्मथ, प्लाटिनम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर वगैरह शामिल है, जबकि आपके पास सेमीकंडक्टर में कैडमियम सल्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये शामिल है। ये आपके पास कंपाउंड हैं, ये जबकि ये आपके पास क्या है, डिफरेंट
मल्टीपल अलॉयज टाइप बने हैं। और इंसुलेटर्स के अंदर ग्लास, निकल ऑक्साइड, डायमंड, सल्फर, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज जो है इज द बेस्ट इंसुलेटर। तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसका मतलब हम जो है कंडक्टिविटी जो है उसका फॉर्मूला ये है, और उसको हम 3 तरीकों पे डिपेंडेंस है। मोबिलिटी ऑफ के ऊपर चार्जेस के, इलेक्ट्रॉन, यू कैन से द चार्ज वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये 3 ही फैक्टर हैं। अगर आप कंडक्टिविटी को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप इन तीनों पैरामीटर्स में से किसी को जरूर छेड़ेंगे। तो उसके लिए ज़रा देखिएगा, अगर आप मोबिलिटी को देखना चाहते हैं तो आप थर्मल टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कभी भी सूरत बदला नहीं जा सकता, तो ये इतना ही रहेगा, नॉट पॉसिबल। हाउएवर अगर आप कंसंट्रेशन जो है उसको देखते हैं तो कंसंट्रेशन के लिहाज से वो कम ज़्यादा की जा सकती है, उसका तरीकाकार डोपिंग के ज़रिए से। तो डोपिंग वाले मेथड के ज़रिए से आप ये काम कर सकते हैं। तो आइए देखें कि किस तरह से जो है वो माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द मटेरियल जो है वो काम करता है। अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि मटेरियल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। एक्चुअली तौर पे हम ये सब लोग जानते हैं कि मटेरियल जो है वो बेसिकली एटमों से मिलकर बने हैं। तो ये जो आपके पास जो डार्क ब्राउन सर्कल्स हैं, एक्चुअली दिस इज स्कीमेटिकली शो कर रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, एटॉमिक व्यू है मटेरियल का, और ये एटम के स्ट्रक्चर की तरह लग रहे हैं। और एक एटम जो होता है बेसिकली किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इट कुड बी डिपेंड अपॉन इन दिस वे। आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। सो यू कैन इजीली राइट डाउन हियर द सिचुएशन कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और ये न्यूक्लियस है उसके गिर्द ये घूम रहे हैं। तो ये एक एटम की पिक्चर है। अगर आप सॉलिड के लिहाज से देखें तो सॉलिड में एक एटम नहीं होता बल्कि मैनी एटम्स होते हैं, एंड दे हैव कनेक्टेड साइड बाय साइड एज यू कैन सी है। तो इस तरह से ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच होंगे। उस हवाले से ये आपस में या तो कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक अपना आयनिक बॉन्डिंग करेंगे, डिपेंड्स अपॉन दैट कि ये इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शेयर करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब ये इलेक्ट्रॉन एटम जो एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरेक्शन होती है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इंटरेक्शन होती है। यही बुनियादी वजह है कि एक हद तक आप एक स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद वो स्ट्रक्चर जो है आपके पास जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसकी रीज़न भी यही है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो है एक्ट कर रही होती है। तो आप देख सकते हैं कि एक हद तक ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब जाएंगे, इसके बाद एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। इन द सेम वे बाकी सूरत हाल भी ऐसे ही है। इन्हीं सारी बातों की वजह से आप सपोज कर सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट को छोड़ के इन बिटवीन किसी स्टेट के अंदर कंप्रोमाइज करते हैं किसी दो एटमों की वजह से, तो हम उसे बैंड का नाम देते हैं। अगर ये दो एटम है तो ये जो एक नंबर ऑफ यू कैन से ऑर्बिट जो है या एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट हो जाता है दो में। जब आपके पास एन नंबर ऑफ एटम मौजूद होंगे तो ये एन नंबर ऑफ लाइंस के अंदर स्प्लिट होता है, और जो कि एक बैंड की तरफ सूरत में देखी जा सकती है। इसलिए हम अमूमी तौर पर जब सॉलिड्स की बात करते हैं तो हम बैंड्स फॉर्मेशन की बात करते हैं कि एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट होकर बैंड्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और बैंड जो है वो तीन तरह के होते हैं। वो बैंड्स जो कि बिल्कुल उन इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है जिनके इनर शेल इलेक्ट्रॉन वगैरह कंप्लीट होते हैं, जिसे आप जानते हैं ऑक्टेट रूल वगैरह के अंदर कि हर शेल के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो इस तरह के शेल को हम कंप्लीट शेल कहते हैं, और इस तरह के जो बैंड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड दी फील्ड बैंड्स। तो सेकेंडली वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड जो है वो बैंड होते हैं कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल। तो ये वो बैंड होंगे जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। वो आखिरी शेल के अंदर या आखिरी लेवल के अंदर जो मौजूद शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और उस बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। इन दी लास्ट वन दैट आर द कंडक्शन बैंड, वो इलेक्ट्रॉन जो इजीली मूव कर सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम, हम उन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर कंडक्शन बैंड में शामिल होते हैं। तो इन्हीं इन्हीं चीज़ों के ऊपर लिहाज से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को तीन तरीकों से विद रिस्पेक्ट टू द बैंड डायग्राम। तो एज यू कैन सी हियर कि आपके पास इन बैंड डायग्राम के अंदर बड़ी वाज़ेह बात है
कि आपके पास यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी गैप नहीं है। ये वाई एक्सिस के ऊपर एनर्जी को शो किया गया है, जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो पोजीशन को शो किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ब्लू कलर के हैं। इलेक्ट्रॉन्स को अगर कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, तो उसको एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का गैप चाहिए। इसका मतलब इनमें बहुत ज़्यादा फासला है और वो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में ये यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है। जबकि सेमीकंडक्टर में ये काम बहुत थोड़ी एनर्जी से किया जा सकता है और इनके दरमियान जो फासला है वो थोड़ा है। जबकि कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई फासला नहीं है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए हुए हैं और ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और इनका आपस में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। इस वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से फ्लो करते हैं, जबकि इंसुलेटर में करते ही नहीं है और सेमीकंडक्टर्स के अंदर बिल्कुल थोड़ी एनर्जी के बाद करना शुरू कर देते हैं। तो आइए इनकी प्रॉपर्टीज क्या है बैंड्स के हवाले से इनको देखते हैं। जो सबसे पहला है हिस्सा वो है कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर के अंदर बुनियादी तौर पे 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ना। आप शक्लों इसकी डायग्राम से ही देख सकते हैं कि कंडक्टर हैव जीरो बैंड गैप। इनके अंदर एनर्जी का कोई फर्क नहीं होता, दोनों बैंड जो होते हैं वो उनके दरमियान किसी किस्म का एनर्जी गैप नहीं है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। और तीसरी जो बात है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सेकेंडली, इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर देखें तो बहुत मेजर डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बिल्कुल नहीं जा सकते, बिकॉज उनके दरमियान ह्यूज डिफरेंस ऑफ एनर्जी गैप होता है। So insulators are very large band gap. Valence band and conduction band do not overlap, and electrons are not free to move from valence band to conduction band. तो ये easily conduction band से valence और valence में conduction में नहीं जा सकते। जबकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमें एक इन बिटवीन सिचुएशन मिलती है कि सेमीकंडक्टर जो है वो उसके दरमियान वेरी नैरो बैंड गैप होता है। वो थर्मल एनर्जी या थर्मल रूम टेम्परेचर पे भी वो बैंड गैप अचीव किया जा सकता है। एंड सिमिलरली वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड डू नॉट ओवरलैप। इसके अंदर किसी किस्म की ओवरलैपिंग नहीं है, आप देख भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय द एड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी इवन एट रूम टेम्परेचर। तो इस तरह से आप इनको स्टडी कर सकते हैं और इनकी बैंड डायग्राम के मुताबिक इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करें कि आज हमने क्या पढ़ा है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इन दिस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, हाउ टू कंप्यूट द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, as well as we also discuss about the energy band theory of solids and study the energy band diagrams to differentiate between the conductor, the insulator and semiconductor. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर के अंदर समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हाई वी prefer semiconductor, tunability of semiconductor and device fabrication by semiconductors. So if you have any question, then you can join our interactive session, Zoom meeting, WhatsApp group and YouTube comment section. अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।